बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब फिर तो पकड़े गए आज। खान साहब फिर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ अच्छा, ਖਾਨ मेरा इमरान नाम खान की वजह तो ਤੁਸੀਂ अपना ये खान तो नहीं हटाते हो मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। हाँ। तो आपके लीडर जो हैं, जो आप कल कह रहे थे कि जनाब बड़ी शटअप कॉल दे दी और ISPR ने, और वो हो गया आज सारा कुछ सामने, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तो जाहिर है कल 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 हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। मतलब इमरान खान जिस किस्म के बयान दे रहे थे, जो ऐसे ही तोहमतें लगा रहे थे जी वे फ़ारूक फैसल खान जो है मुझे कत्ल करवा देगा, या मियाँ सुहेल इकबाल करवा देगा, या फलाना करवा देगा, तो वो उनके पास वो बस कोई उस पर इल्ज़ाम उनका जो दिल करता है जिस मर्ज़ी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। और ये 2-3 दिन पहले जो है उन्होंने कोई काफ़ी जो है कोई हार्ड हिटिंग जो है स्टेटमेंट दी थी, ये जो ISI के अफसरान के बारे में मुझे मरवाना चाहते हैं। तो कल भी हमने यही जिक्र किया था। वो ऐसे जो है झूठे बयानात पे अब पता नहीं क्या केस बनता होएगा, मगर उनके ख़िलाफ़ जो ओरिजिनल केसेस हैं उन पे कोई ना कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। वो पेशरफ्त ऐसी हुई है आज जो है वो हाई कोर्ट में जो है अपना देखिए, रेंजर्स गिरफ्तारी घुसे हैं और उसको उठा के ले गए। वो व्हील चेयर पे बेचारा आया हुआ था, पता नहीं चल भी सकता था कि नहीं चल सकता था। उसको चलाते चलाते काफ़ी दूर तक लेके गए हैं, वो पता नहीं टांग भी ना ख़राब हो गई होए। गिरफ्तारी देखें ना, जो उनकी जो हरकतें थी, जिस तरीके से वो अपनी सियासी मूवमेंट को लेके चल रहे थे, वो सियासी अंदाज नहीं था। और वो चाहते भी नहीं हैं कि इलेक्शन में, नहीं, मैं आपको बताऊँ, वो नहीं चाहते। वो सिर्फ अनरेस्ट चाहते हैं और वो जो है अपनी ज़ात की खौल के इर्द गिर्द जो है ना वो सारा। लेकिन गिरफ्तारी जो है जिस तरीके से की गई है, वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि आप मोटरवे पे भी तो गिरफ़्तार कर सकते थे, वापसी पे गिरफ़्तार कर सकते थे। लेकिन इस तरह अदालत के अंदर देखें ना, मौका मिल गया ना हर एक को बात करने का कि यार ये क्या तरीका है। अदालत के अंदर पहुंचा हुआ है, अगले बंदे ने सरेंडर किया हुआ है ना, अपना वो बायोमेट्रिक्स कराने आया हुआ है, और बहरहाल खान शीशे साहब बंदा इस तोड़ेंगे। किस्म की गलतियां तो जो है ना, जब इंसान हुकूमत में होता है, बहुत सारे मशीर होते हैं, मशवरे देने वाले होते हैं, उल्टी सीधी गलतियां करते रहते हैं। वो अपना वो नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो मशवरा दिया गया था जी पे उसको वो अपना जो है परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो उसको सैक कर दें और अरेस्ट कर दें। वो श्रीलंका से उड़ के आ रहा था और जहाज़ में वो उसको अपना जो है उसकी वर्दी भी उतार दी गई और वो बहरहाल उसने चलो वापस जी, आके गिरफ्तार तो टेक हो ओवर गए, तो कर लिया। गिरफ्तार हो गए हैं। अब दो तीन चीज़ें हैं ना। एक तो गिरफ्तार जो है वो किस केस में हुए हैं, एक चीज़, जी और जिस केस में हुए हैं क्या वो अकेले ही उसमें मुलव्वस हैं, और दूसरा है एहतजाज। जी हाँ। अच्छा, गिरफ्तारी किस केस में अमल में आई है? गिरफ्तारी तो खान साहब जो है वो तो मेरा ख्याल है उसमें तो पूरी जो है उसकी वो ट्रेल भी मौजूद है, जो जो कुछ हुआ है इन्होंने वो मतलब मैं सादी वो उसमें नाजरीन को सादा ज़बान में समझा देता हूँ। ये जी एक अपना जो NCA है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है UK की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है एक उन्होंने ट्रैक किया था। जो बैरिया टाउन के जो ओनर हैं रियाज मलिक, वो उनसे रिलेटेड था। और उसमें जो है उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी वो ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पे UK में प्रूव हो गई थी। और उसमें जो है उन्होंने 190 मिलियन पाउंड, हाँ 190 मिलियन मेरा ख्याल है कोई ये 19 करोड़ पाउंड। हाँ ये कुछ पता नहीं 40-50 अरब की बात करते हैं, 40-50 अरब रुपया बनता है शायद। चले हम कैलकुलेटर हाँ मार के ये कोई देखना इतनी पड़ेगा। 40-50 अरब की अमाउंट 19 है। करोड़ को जो है ना आप 300 से मल्टीप्लाई कर लें, पाउंड कितने का आजकल? खान साहब 300 कितने जी, हाँ, हूँ तो 400 वाले पासे टुरे है ना करो की जी गल्ला कर दे हो। कि अच्छा बारह ਤੁਹਾਡੀ करेंसी है ना वलैत दी। करेंसी तो है, मगर वो करेंसी हमारी जो डीवैल्यू हो ही जा रही है, ठीक है वो उनको फ़ायदा हो रहा है, हम लोग डीवैल्यू कर रहे हैं, उनकी ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो बहरहाल जी वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पूरा केस ट्रैक किया और इनको जुर्माना हो गया रियाज मलिक को। उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का रियाज मलिक के साथ कोई अच्छा मेरा ख्याल है कोई तल्लक था या जो भी था उनको। मैं थोड़ा सा आपके से पीछे लेके जाता हूँ। नहीं मैं इसको मैं पूरे को ज़रा कंक्लूड कर लूँ। तो वो जो है वो रियाज मलिक साहब जो है वो उनको जुर्माना हो गया। वो जुर्माना जो है बरतानिया की हुकूमत के हवाले हो गया। यहाँ से उन्होंने रियाज मलिक ने इमरान खान के साथ गठजोड़ किया, गठजोड़ करके और वहाँ से उन्होंने कहा जी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो UK गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजे पे ये पैसा जो है मनी लॉन्डर पाकिस्तान से हुआ है, ये पाकिस्तान के पैसा है, ये हमें वापस दिया जाए। UK गवर्नमेंट ने वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस दे दिया और वो घुमा फिरा के जो है वो इमरान खान ने जो है
वो रियाज मलिक को जो है वो पैसे वापस दे दिए, जो कि मनी लॉन्डर मैं हुई आपको थी। यहाँ पर वो रोकना वहाँ चाहता से हूँ। घूम के फिर के वापस आई और वो जो है उनको वापस दे दी गई। और उसके बाद जो है वो अपना वो वापस वो केस चलता रहा। बहरहाल आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं, कि मुझे आपने ये ज़रा थोड़ा सा नहीं, आपने फ्लो मेरा बिल्कुल तोड़ ठीक दिया था बताया, थोड़ा सॉरी, सा। मैं माजरत खा हूँ इस बात पे। लेकिन वो थोड़ा सा कि जी वो पैसा और कैसे ये सारा हाँ जो कराची में बैरियर टाउन बना था, जी वो सारा इलीगल जो कुछ भी किया गया था। आपको याद होगा कि बाबे रहमते की अदालत में जो है वो लगा था, बोली लगी थी, जी हाँ एन अरब दे दो, एन अरब दे दो। तो वो कोई 600 या 700 अरब रुपए पे मामला तय हुआ था, जिसपे वो सारा जो है ना इन्होंने कराची वाला बैरियर टाउन जो है वो लीगलाइज कर दिया गया था। जी हाँ अच्छा, अब उसकी किस्तें बांधी गई थी। इस दौरान जो है वो बाहर ट्रेस हो गया, पकड़ा गया पैसा मलक रियाज का कि इलीगल गया हुआ था। वो पैसा इन्होंने ये इस तरीके से मैनेज करके बाबे रहमते ने और इमरान खान साहब ने और वो शहजाद अकबर जो है उन्होंने वो जो पैसा आया यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि भी ये पाकिस्तान से लूटा गया था, पाकिस्तान को वापस भेजा जाए। और वो पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में दे दिया गया, उस अकाउंट में दे दिया गया जी जिसमें जुर्माना जमा होना था। वो जुर्माने में एडजस्ट किया गया उसके, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। कि जो उन्होंने अपनी जेब से देना था वो मलक मतलब रियाज। वो एक किस्म से वो मलिक रियाज को ही गया। जी हाँ, मैं इसलिए वो ज़रा क्लियर लोगों को बताना चाह रहा था, वो पैसा मलिक रियाज को गया। मलिक रियाज ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना हुआ था वो अपना उसमें एडजस्ट करवा लिया। वो उसमें एडजस्ट हुआ। हाँ अच्छा, अब उसके इवज जिन्होंने किया वो बाबे रहमते ने क्या लिया ये तो नहीं पता। लेकिन ये जो मंजर आम पे आया है कि जेलम के पास आप जाते हैं ना, जेलम से पहले वो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक हो रही है तामीरात जो हो रही जी है। हाँ अच्छा, ना वहाँ पे जो कता राजी है वो एक अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे ली गई, जी हाँ दी गई। और उसके ट्रस्टीज कौन थे? बुशरा बीबी, बाबर अवान, जुल्फी बुखारी और गोगी। बाद में फरा गोगी जो जी हाँ, बुशरा जी हाँ, बीबी की या जी हाँ, जादूगरनी की जो हाँ जी, सहेली हाँ थी। जी। हाँ अच्छा, बाद में जो है वो ट्रस्टीज में जो है वो इनमें से कुछ नाम निकाल दिए गए और इमरान खान साहब जो है वो उसके ट्रस्टी बन गए। अच्छा, वो ज़मीन जो है वो ज़मीन इतनी कीमती नहीं अच्छा है। खान साहब, सिर्फ वो ज़मीन नहीं है, बनी गाला में बनी भी एक गाला ज़मीन में, दी बनी गई गाला है। में भी हाँ है। ये वो टोटल भी रियाज साढ़े, मलिक नहीं दी। जी हाँ, 4.5 वो उनके बेटे के उसके नाम बाद पे वो थी। कॉलें जो है अलहदा पकड़ी गई, जिसमें वो अपना वो डायमंड्स की बातें हो रही थी, और जो रियाज मलिक की बेटी से जो है फरा गोगी डायमंड मांग हाँ रही जी थी, हाँ, वो अलहदा वो जो है वो वो। वो पेशावर बैरियर टाउन वाला केस है, हाँ उसकी मंजूरी थी उसके हाँ लिए। अच्छा, ये ज़मीन जो है इस पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी वो भी मलक रियाज ही बना के दे रहा था। जी हाँ और फिर उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो माली वसाइल हैं कि जब तक वो अपने कदमों पे नहीं खड़ी हो जाती उसके वसाइल भी वही दे रहे थे। मामे का पुत्र सी मलक साहब तेड़ा नहीं तो वैसे अगर यूनिवर्सिटी बना रहा था तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था वो जी। अच्छा, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना क्या था? उधर? वो यही जो है पीरी फकीरी और वो क्या अच्छा है, जी, वो क्या है, ये इस भी किस्म की चीज़ें कोई वहाँ पे मेरा ख्याल तालीम दी हाँ जानी जी हाँ, थी। ये भी बड़े गंडे मजे। तवीज़ ये वो हाँ इस जी किस्म। हाँ, हाँ उन्होंने कहा जी रूहानियत की जो है ना डिग्री दी जाएगी। अच्छा जी, वाह 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 वाह, बड़ा कुछ हुआ। अब सिलेबस बनाने बैठे, जब मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स को कहा सिलेबस बनाए तो उन्होंने कहा जी सिलेबस की बनाइए, की पढ़ाना किस चीज़ की? रूहानियत, रूहूनियत हाँ रूहूनियत पढ़ानी थी जी हाँ। या फिरौनियत पढ़ानी थी। तो ये है वो सारे का मामला। हाँ अच्छा, ये तो सारा कुछ मंजर आम पे आ गया और उसी केस में जो है ये पेश ही नहीं होते थे जब उन्हें बुलाया जाता था। जी हाँ तो भाई जब बुलाते तो जाएं। आज गिरफ्तारी हो गई, चलो जी हाँ, अब अगला मरला आ गया जी, अगला मरला जी एहतजाज का। नहीं अच्छा गिरफ्तारी हो गई खान साहब, तो ये गिरफ्तारियां तो अपना इनकी क्या गिरफ्तारी हुई है? वो तो कभी कवानीन भी नैब के चेंज हो गए हुए हैं। वो पहले होता था 90 दिन का रिमांड होता था और 90 दिन के लिए तो बंदा जो है डंप हो जाता था ना कहीं ना कहीं पे। तो ये तो अभी इनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। वे कम से कम इनकी जो है वो ज़मानत जो है वो ज़मानत के अहल हो जाएंगे अगर 14 दिन का रिमांड इनका पूरा हो जाता है। तो उसके बाद जुडिशल जेल में भी चले जाएंगे। मगर वो 90 दिन वाला तो वो काम जो था वो तो बिल्कुल ही ऐसे काल कोठरियों में जैसे पुराने वक्तों में बादशाह सलामत डाल देते थे, उस वक्त तो यही हाल तो था। बस शहबाज शरीफ ने जो नैब कवानीन में तरमीम की है उसका सबसे पहला फ़ायदा तो जनाब इमरान खान ही उठाएंगे ना। जी हाँ, ये सबसे पहला फ़ायदा तो इन्हीं को होगा। अच्छा जरा अब आ जाए एहतजाज पे। जी हाँ और एहतजाज जो इस वक्त जो है काफ़ी मौसर है, काफ़ी अच्छी तादाद में उनके कारकुन जो है वो निकले हुए हैं और जैसा वो कहते थे और वो मुख्तलिफ छावनियों में और अहम इमारतों में, अहम हाउसेज में, ज़ाहिर है कि छावनी में सबसे बड़ा घर जो होता है वो कोर कमांडर का होता है। नेशनल मीडिया ने सब ने जो है वो नहीं बता रहे,
लेकिन सोशल मीडिया पे तो सारा चल रहा है, और बिलखसूस जो है पीटीआई के अपने अकाउंट्स पर जो है वो चल रहा है, और वहीं से उनको जो हदायत दी जा रही हैं। अब ये जो एहतजाज किया है इन्होंने, और जिस तरीके से, जिस अंदाज से किया है, आप क्या समझते हैं कि ये फ़ौज को नीचे लगा लेंगे या मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे? मेरा तो ख्याल है ये जो एहतजाज, पहली तो बात है ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कब्र में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान के पास कोई जो है कोई वैलिड रीज़न रह जाएगी वो इस मुल्क में पॉलिटिक्स करने की। मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है, जो कि बड़ा गलत होगा अगर कभी ऐसा हुआ, इनको जो है वो दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इससे पहले हमारे रीसेंट पास्ट में तहरीक लब्बैक को वो डिक्लेयर किया गया, उनको वो वहाँ से इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी वो टीएलपी वाले इलेक्शन लड़ते रहे। मगर अगर ये तो जो आज जिस तरीके से उधर कोर कमांडर पेशावर, यहाँ पे पिंडी जीएचक्यू पे जैसे अटैक किया है, मुल्तान में अटैक किया है, कोयटा में कोशिश कर रहे हैं अटैक करने की, कराची से कोई ऐसी अभी तक खबर नहीं आई है। बहरहाल ये काफ़ी जो है ये इस किस्म की, मगर खान साहब इसका ये मैं बात कहूँगा, अटैक तो जो है ये होने ही थे। ये अटैक जो हैं, अगर तो पहले जो इससे पहले भी बड़े बड़े काम इस मुल्क में होते रहे हैं। इससे पहले जो है ये जैसे इमरान खान यहाँ पे धरना लेके आए थे, और जिस तरीके से उस वक्त के आईएसआई की मदद से इन्होंने जो पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदी शलवारें टांगी, वहाँ पे पीटीवी पे अटैक किया, अगर उस वक्त इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाती तो मैं समझता हूँ आज जो है ये फ़ौज को इस किस्म का दिन देखना ना पड़ता। ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना जी। ठीक है, पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि तारीख बदल गई, तारीख बदल गई, तो भाई मेरे ये एहतजाज और ये सारा कुछ पहले भी होता रहा। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें सामने आ जाती हैं, इन्होंने हौसला किया। लेकिन अभी मेरी पिंडी में किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार ज़ाहिर है कि एहतजाज तो हुआ करता है, और हमने तो फ्री हैंड दिया हुआ ताकि जितने भी इनके लोग जो सामने जो सरकर्दा हैं वो सामने आ जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा यार हम उन तमाम अकाउंट्स पर जो है ना हमारी नज़र है, जिधर जिधर से इनको हदायत दी जा रही हैं, और वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो कह रहे हैं आप 24 घंटे के बाद देखिएगा कि हालात जो है वो किस तरफ क्या रुख इख्तियार करते हैं। वैसे तो पूरे पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है, और शायद लाहौर में रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। तो आसार और कराइन तो यही बता रहे हैं, वो जो हम कह रहे थे ना, कभी सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं आना। खान साहब, मुझे ये आपकी तो चलें ये बात हुई है, मेरी अभी बात हो रही थी, एक हमारे पुराने जानने वाले ही हैं, अजीज़ हैं, मतलब अच्छे लेवल के ऑफिसर हैं, एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उनका तल्लक है। तो वो उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये अपना बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है, ये तो अपना ना उनको कोई रोक रहा है, वो जीएचक्यू पे भी अटैक कर रहे हैं, कोर कमांडर लाहौर के घर में आग भी लगा दी है, पेशावर पे अटैक कर रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा है। कहता जी आप सब्र करें जी, ये अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारी भी वॉच एंड वेट एंड सी की पॉलिसी चल रही है, और उसमें जो है वो जहाँ जहाँ पे भी ये लोग गए हैं हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कहते आज रात में ही हमने जो है वो अपना नादरा के ज़रिए जो है उनको ये वैसे उन्होंने मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस में बात बताई थी, मैं कर रहा हूँ। नादरा के जरिए हाँ, वो कह रहे थे पे नादरा को हम लोग ये आज रात तक जो है इनकी सबकी वीडियो की जो फुटेजेस वगैरह हैं वो सारी दे देंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है, और उनका कहना ये भी था, कहता जी हो सकता है पे ये हमारे मुल्ज़िम ना हों, ये शायद फ़ौज के मुल्ज़िम हों, और इन पे जो है अगर इनको पकड़ा गया तो इनको हो सकता है फ़ौजी अदालतों में इनका ट्रायल हो, और फ़ौजी अदालतों में इनको सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये मेरे लिए बड़ा एक नई सी चीज़ थी। मतलब देखो जी, मैं तो आपको पता है कि पहले भी सियासी कारकुनों को ये कहता रहा हूँ पीटीआई की, कभी सियासत करना आपका हक है, हर पाकिस्तान का हक है, आइन आपको ये हक देता है, आप एहतजाज भी करें, जलसा भी करें, जुलूस भी निकालें, लेकिन किसी ऐसी कार्रवाई में मत शरीक हो जाइएगा जो बहुत ही जिसमें पे पकड़ होगी। और वही गलती जो है वो कर बैठे हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, इनके कारकुन भी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ट्रैप उनके लिए बिछाया आप गया वो जो था। देखें ना, डोगर साहब जो है वो मुल्तान वाले डोगर हैं, क्या नाम है उनका, पीटीआई के जो हैं, वो बड़ा जुलूस जुलूस निकाल के और लेके निकले हैं। उनका मुंह जो है वहाँ पे अपना वो जो अपना कंटोनमेंट की तरफ उनका मुंह करके लोगों का, और ख़ुद वो वहाँ से जो 2-3 लीडर थे गायब हो गए। यही तो मैंने आपको कहा है कि वो सारे अकाउंट्स और वो सारे जो सोशल मीडिया के जिस जरिए से ये एक हदायत दे रहे थे,
वो सब जो वो है फवाद उनकी चौधरी भी सर्विलेंस बैठे में जो है है। हदायत दे रहे हैं, निकलें निकलें, मतलब निकलें किस लिए निकलें? कि चोर को बचाने के लिए निकलें। जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, डकैती करता है, और सारी पॉलिटिकल जो ये विक्टिमाइजेशन है जो हमारे मुल्क में एक किस्म की ख़त्म हो चुकी थी, उसकी बुनियाद इस बंदे ने रखी। और वो अब जो है वो भुगतेगा, मेरा ख्याल है उसकी वो जान क्या तो इतनी जल्दी नहीं छूटने वो भी वाली। भुगतेगा, और जिन्होंने उसे पाला पोसा वो भी भुगतेंगे। भुगतेंगे, ਹੁਣ वो तो आज ਤੁਸੀਂ भुगत रहे हैं। ਭੁਗਤੋ ਤੇ ਅਸੀਂ चलिए ना बाहर जाके देखिए की हाँ, हाल है मेरा ख्याल सड़कों खान के। साहब थोड़ा सा बच बचा के कोई ज़रा, मेरा ख्याल है देख के आते हैं क्या चल रहा है अपना हमारे शहर में, क्या चल रहा है पिंडी इस्लामाबाद में। तो सड़कें तो हर सारे पासे काफ़ी। टलियां बज रही हैं और ਤੁਸੀਂ टल नहीं बजाया आज। हाँ, तो जी अपना उम्मीद है आपने हमारा आज का ये वीलॉग तो देख ही लिया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और आपसे मैंने हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करनी थी जो मैं हमेशा प्रोग्राम के शुरू में करता रहता हूँ। हमारे प्रोग्राम को आप जो है ज़रूर देखें देखें, इसमें अपना सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली कहा जाता है उसका बटन भी एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।